मैप्स कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने फ्लटर ऐप के अंदर, और कैसे आप जो है प्रॉपर मैप और अपनी करंट लोकेशन शो कर सकते हैं आपके एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेस में यूजिंग फ्लटर, ठीक है। तो आज हम वही समझने वाले हैं। उसके लिए मैंने एक डेमो प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया है फ्लटर के अंदर, एंड बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पे जो है प्लेस होल्डर यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। सो जो सेटअप करने के लिए हमें कुछ एक रिक्वायर्ड पैकेजेस लगेंगे, हमें उस पैकेजेस को सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। सो क्या पैकेजेस हम जल्दी फटाफट देख लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट तो हमारा पैकेज है गूगल मैप्स फ्लटर, ठीक है। सो आप यहाँ पे आ जाना है, ये ऑफिशियल पैकेज है फ्लटर डेव से, ठीक है। सो आप इस पैकेज को कॉपी करके आपको सिंपली अपने popspec.yaml में इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। सो फर्स्ट पैकेज ये हम डायरेक्टली भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप ऐसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेकंड पैकेज जो हमारा हाथ आया है वो है जियो लोकेटर, ठीक है, लोकेशन के लिए जियो लोकेटर, ओके। सो ये दो पैकेजेस हम जो है यूज़ करने वाले हैं इस वाली वीडियो में, और कैसे हम जो है मैप इंटीग्रेट करेंगे अपनी फ्लटर ऐप के अंदर, ठीक है। जैसे आपने ये किया, आपको सिंपली एक नया टर्मिनल ओपन करके फ्लटर पब गेट कर देना है, फ्लटर पब गेट, ठीक है। सो ऐसे हमारी जितनी भी डिपेंडेंसीज हमें चाहिए जो रिक्वायर्ड है ये टू, वो इंस्टॉल हो जाएगी, ओके। अब हमें एक बेसिक सा सेटअप कर लेना है, ठीक है। ध्यान रहे कि आपको जो है एक API की नीड होगी एक जो मैप को शो करने के लिए। अदरवाइज आप डेवलपर अकाउंट के थ्रू लाइक एक टेस्टिंग के लिए भी API ले सकते हैं इजीली, आपको गूगल क्लाउड की API सेक्शन में आराम से मिल जाएगा, ठीक है। सो जल्दी फटाफट से आते हैं। तो एंड्रॉयड के लिए हमारे जो भी सेटअप होता है वो एंड्रॉयड फोल्डर में जाता है, एंड iOS के लिए iOS फोल्डर के लिए, ठीक है। सो ये तो हमें पता है ऑलरेडी, ठीक है। तो सबसे पहले हम एंड्रॉयड का सेटअप कर लेते हैं। क्या करेंगे हम कि एंड्रॉयड ऐप src मेन manifest.xml में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम अपना API की, ठीक है, वो डिफाइन करने वाले हैं, ओके। सो हमारा API की जो हम एप्लीकेशन टैग के अंदर जो है डिफाइन करने वाले, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा मेटा डेटा, ओके। एंड मेटा डेटा हमारा क्या होने वाला है, एक एंड्रॉयड का कुछ नेम होगा, ठीक है। सो वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ जल्दी फटाफट से, गूगल com.google.android.google geo.api_key, ओके। सो आपकी जो API की है वो यहीं पर जो है लाइक जस्ट बिलो द नेम एज ए वैल्यू आने वाली है, ठीक है। सो हमने नेम डिफाइन किया, अब मैं यहाँ पे जो हमारे वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। सो आपकी जो API की है आपको यहाँ पे पेस्ट करना है सिंपली। मैं आपको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि API की पेस्ट हियर, ठीक है। आपको यहाँ पे अपनी API की पेस्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपली अपनी API की पेस्ट करनी है, ओके। सो ये सेटअप हो गया हमारा एंड्रॉयड के लिए, मैंने सेव कर दिया है फाइल को, ओके। अब हमें थोड़ा जैसा हमने API की यहाँ पे पेस्ट किया है एंड्रॉयड के लिए, सेम हमें iOS के लिए भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं फाइल्स कर देता हूँ क्लोज। आपको ध्यान रखना है, आपको ऐसे मेटा डेटा यहाँ पे ऐड कर देना है। अब हमें iOS के लिए सेटअप करना है, ओके। बट उससे पहले हमें कुछ रिक्वायर्ड परमिशंस लगेंगे, ओके। कुछ रिक्वायर्ड परमिशन जिसके थ्रू हम जो है लोकेशन एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो वो भी हम यहाँ पे अभी डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। सो यूजर्स परमिशन, हम परमिशन दो लेने वाले हैं, ठीक है। पहली का जो नाम होगा हमारा एंड्रॉयड नेम, वो हम देंगे एंड्रॉयड डॉट परमिशन डॉट एक्सेस फाइन लोकेशन, ठीक है। हमारा जो लोकेशन है वो इसी जो है परमिशन के थ्रू हम जो है एक्सेस करने वाले हैं, ओके। एंड डू नॉट फॉरगेट टू क्लोज द टैग। एंड सेकंड जो हमारी परमिशन होने वाली है, परमिशन एंड्रॉयड नेम, वो होने वाली है एंड्रॉयड डॉट परमिशन डॉट एक्सेस कोआर से लोकेशन, हमारा करंट कोऑर्डिनेट्स जो हमें ढूंढ के देने वाला है ये, ठीक है। सो ये दो परमिशन आपको बेसिकली आपके एंड्रॉयड manifest.xml फाइल के अंदर ऐड कर लेनी है, एंड अपना मेटा डेटा जहाँ पे आपकी API की है वो आपको ऐड कर लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। सो ये सेटअप जो है हमारा एंड्रॉयड के लिए हो गया है। अब हमें सिमिलरली एक iOS के लिए सेटअप करना है जहाँ हमें अपनी API की डिफाइन करनी होगी। सो मैं इस फाइल को करता हूँ सेव, एंड आ जाता हूँ अपने iOS के फोल्डर में। एंड यहाँ पर आपको जो है एक रनर का फोल्डर मिलेगा, ठीक है, जिसके अंदर हमारा एप्स डेलीगेट डॉट स्विफ्ट है, ठीक है, ये फाइल। सो हमें इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, ओके, ठीक है।
तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ क्या, गूगल मैप्स जो हम यूज़ करने वाले हैं, तो गूगल मैप्स मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। एंड हम जो परमिशन लेने वाले हैं, ठीक है, जो भी परमिशन, वो हम यहाँ पे जल्दी फटाफट से डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, gms services डॉट प्रोवाइड API की, ठीक है, और आपकी यूर API की, तो आपको यहाँ पे जो API की अपनी ऐड कर देनी है। ओके, सो ये सेटअप हो गया हमारे iOS के लिए। अब iOS में भी हमें परमिशन डिफाइन करनी होगी। सो हम iOS की जो परमिशन है info डॉट पी लिस्ट में डिफाइन करते हैं। ओके, सो हम आ जाते हैं info डॉट पी लिस्ट, और आपकी जो डिक्ट है टैग, वहाँ पे हमें डिफाइन करना है सिंपली। सो यहाँ पे कर देते हैं हम NS लोकेशन when in usage, usage डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सो कुछ इस तरह से जो है हमें यहाँ पे अपना iOS के लिए भी परमिशन ले लेना है। ठीक है, एंड जो भी आपको टेक्स्ट प्रिंट करवाना है, आप इस हिस्ट्री यहाँ पे प्रिंट भी करवा सकते हो। हम किस लिए लोकेशन ले रहे हैं, सो दिस ऐप नीड्स लोकेशन, ऐसा करके आप जो है यहाँ पर स्ट्रिंग भी डाल सकते हो। ओके, सो ये हमने info डॉट पी लिस्ट के लिए iOS का सेटअप भी कर दिया। अब हम करते हैं हमारा मेन ऐप के लिए कोड, जिसके थ्रू हम जो है एक्चुअल में जो हमारा शो करने वाले मैप। ठीक है, ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले एक स्क्रीन बना लूँगा। ठीक है, जिसका मैं नाम देता हूँ सपोज मैप स्क्रीन। ठीक है, एंड मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ मैप स्क्रीन नाम से, मैप अंडरस्कोर स्क्रीन डॉट आर्ट, एंड मैप स्क्रीन। ठीक है, एंड हम यहाँ पे इसको डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेंगे हमारी मैप स्क्रीन को। ओके, एंड मैं अगर रन करूँ अभी के लिए, तो हमें वापस से जो हमारा प्लेस होल्डर देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे प्लेस होल्डर है। ओके, ठीक है, इतना सेटअप हो गया। अब हमें सिंपली जो है हमारा मैप यहाँ पे शो करना है। ठीक है, हमारा सेटअप रेडी हो गया है। सो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो हमारा सेटअप करूँगा। कैसे, मैं करूँगा पहले एक गूगल मैप का कंट्रोलर बनाऊँगा। ठीक है, गूगल मैप का एक कंट्रोलर बनाऊँगा। सो इस पैकेज को हम कर लेते हैं इंपोर्ट। ओके, तो हमारा पैकेज जो है इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ, हो गया गूगल मैप्स फ्लटर, एंड गूगल मैप्स फ्लटर। ओके, गूगल मैप्स फ्लटर, एंड मैं जो है इसको जो है यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। ओके, सो देयर इज़ अ ओके, सो बेसिकली प्रॉब्लम ये था कि हमने हमारा जो पैकेजेस था वो डेव डिपेंडेंसी में पेस्ट कर दिया था, जबकि हमें डिपेंडेंसीज में पेस्ट करना था। ठीक है, सो हम जियो लोकेटर को भी सेम करते हैं। ठीक है, तो जो है जियो लोकेटर भी हमारा यहाँ से हटकर यहाँ आ चुका है। ओके, सो इस वजह से हमें कुछ एरर देखने को मिल रहा था। ठीक है, ये हमारा कंट्रोलर बन गया, एंड हम क्या करेंगे, हम जब भी हमारा ऐप स्टार्ट होगा, ठीक है, सो इनिट मैथड में इसको कॉल करवा लेंगे हम कुछ इस तरह से, ओवरराइड, या हम करें वॉइड इनिट, स्निपेट नहीं आ रहा है तो हमें लिखना ही पड़ेगा, ओवरराइड वॉइड इनिट स्टेट, सुपर डॉट इनिट स्टेट, एंड मैं जो है करंट लोकेशन लेने वाला हूँ, गेट करंट लोकेशन। ठीक है, एंड इस फंक्शन को हम जो है क्रिएट कर लेंगे बिलो द बेल्ट। ओके, सो जल्दी से इस फंक्शन को क्रिएट करते हैं। फ्यूचर फंक्शन होने वाला है ये, जो कि होगा हमारा गेट करंट लोकेशन, कुछ इस तरह से। ओके, एंड इसका जो टाइप होने वाला है वो होगा असिंक्रोनस। ओके, तो यार देखो, सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि हमारी सर्विस इनेबल है या नहीं। ओके, एंड हमें परमिशन भी जो है लेनी होगी ऐप्स के लिए, अदरवाइज़ हम परमिशन नहीं लेंगे तो हमें मैनुअली परमिशन अलाउ करनी होगी। तो मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ कि पहले तो एक
चेक कर लेता हूँ कि भाई सर्विस हमारी इनेबल है कि नहीं, यूजिंग अ बूलियन वेरिएबल। ओके, एंड लोकेशन परमिशन ले लेते हैं हम, क्या परमिशन, ठीक है। तो ये दो चीज़ें मैंने यहाँ पे डिफाइन कर ली है। सबसे पहले तो हम जियो लोकेटर से देखेंगे कि हमारी सर्विस इनेबल्ड है, ठीक है। तो हम उससे चेक करवा लेंगे कि जियो लोकेटर भैया इस सर्विस इनेबल्ड, हमारी लोकेशन की सर्विस इनेबल है। तो हमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है देन, ठीक है। देन हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है लोकेशन की। अगर इनेबल है तो क्या करो, डायरेक्ट रिटर्न कर जाओ, यानी हमें ज़रूरत नहीं है। एल्स हमें क्या करना होगा, हमें परमिशन गैदर करनी होगी, ठीक है। हम क्या करेंगे, जियो लोकेटर डॉट चेक परमिशन। ओके, सो ये क्या है, परमिशन के लिए चेक करेगा। ओके, इफ़ अगर हमारी परमिशन डिनाई हो गई, ठीक है, उस कंडीशन में हमें क्या करना है, लोकेशन परमिशन डॉट डिनाइड, ठीक है। सो डिनाई कर दी यूज़र ने, परमिशन दी नहीं, हमें क्या करना है उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, ठीक है। उस सिचुएशन में हमें फिर से रिक्वेस्ट करना है, ठीक है, परमिशन के लिए। सो वो भी हम सारे टेस्ट केसेस लेकर चल रहे हैं इसमें, जियो लोकेटर डॉट रिक्वेस्ट परमिशन। एंड इफ़ उसके बाद भी अगर हमारी परमिशन जो है डिनाई होती है तो हम डायरेक्टली रिटर्न कर जाएंगे लोकेशन परमिशन डॉट डिनाइड। उसके बाद भी अगर हो डिनाई तो हम रिटर्न कर जाएंगे। ये हमारा एक टेस्ट हमने यहाँ पे हैंडल कर लिया। ओके, ठीक है। अब क्या होता है, जो न्यू लेटेस्ट डिवाइसेस होते हैं, जो हमारे लेटेस्ट नए डिवाइसेस हैं, उसमें क्या होता है, एक ऑप्शन होता है कि आप परमानेंटली डिनाई कर सकते हो, ठीक है। सो वो भी हम टेस्ट केस यहाँ पे हैंडल कर लेते हैं कि भाई अगर लोकेशन परमिशन जो हमारी हुई इस फॉर एवर डिनाइड, ठीक है, हमेशा के लिए डिनाइड, तो रिटर्न कर जाओ कि आपको मैनुअली देना पड़ेगा। ओके, ठीक है। एल्स हमें जो है परमिशन मिल गई है, अगर ये टेस्ट केसेस नहीं हुए, एल्स यूज़र ने परमिशन दे दी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली हमारे जियो लोकेटर से हमारी करंट पोजीशन ले लेंगे। अवेट जियो लोकेटर डॉट गेट करंट पोजीशन, ठीक है। और कुछ डिज़ायर्ड एक्यूरेसी लाइक लोकेशन एक्यूरेसी डॉट लाइक हाई, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी से, लाइक आपको एक्यूरेसी लाइक कैसा चाहिए, लाइक अप्रॉक्सीमेट लोकेशन या प्रिसाइज लोकेशन, ठीक है, उसके लिए, ठीक है। एंड मैं क्या करूँगा, अब इस जो हमें लोकेशन मिली है, ठीक है, जो हमें लोकेशन मिली है उसको बेसिकली हम जो है स्टोर कर लेंगे। ओके, स्टोर कर लेंगे। अब हम स्टोर करने के लिए भी एक फंक्शन जो है क्रिएट करना होगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आता है हमारे मैप्स के साथ। ओके, तो हम क्या करेंगे, करंट पोजीशन स्टोर करेंगे। तो उसको हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं जल्दी फटाफट से। ओके, करंट पोजीशन हमें लेट लॉन्ग के फॉर्म में हमें मिलेगा, तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे कि हमारी करंट पोजीशन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होने वाली है। एंड जो हमारी करंट पोजीशन है उसको हम जो है स्टोर कर लेंगे उसी फॉर्मेट में, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, हमें जो पोजीशन मिली है पोजीशन डॉट, ये जो पोजीशन मिली है उसके फॉर्म में पोजीशन डॉट लैटिट्यूड एंड पोजीशन डॉट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया। एंड जो हमारा मैप है उसको हम बोल देंगे भैया एनिमेट कर जाओ या रिफ्रेश कर जाओ, ठीक है। मैप कंट्रोलर डॉट एनिमेट कैमरा, और हमारा कैमरा जो है अपडेट कर देगा हमारे न्यू लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को वाया जूम। ओके, तो ये मैंने दे दी यहाँ पे करंट पोजीशन जो कि नल नहीं होगी, कि हमने सारे टेस्ट केसेस हैंडल कर लिए। और जूम कर लो 15 के जो है मैक्स जूम पर, ठीक है, ठीक है। सो 15 के मैक्स जूम पे हमने जो है हैंडल कर दी। तो ये हमारा इतना एक बेसिक सा सेटअप प्रिपेयर हो चुका है, ठीक है। सो अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो हमें कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा। हमें एरर कब दिखने मिलेगा, अभी तो नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि अभी हमने यूआई बनाया नहीं है, ठीक है। जल्दी फटाफट इसका यूआई क्रिएट कर लेते हैं। ओके, सो मैं क्या करूँगा, स्कैफोल्ड लूँगा एंड हमारी स्क्रीन जो है वाइट हो जाएगी अगर मैं रिफ्रेश करूँ। ओके, एंड इसका एक ऐप बार ले लेते हैं, उसको नाम दे देते हैं, हम कुछ टाइटल देते हैं कि माई मैप्स। ओके, सो ये माई मैप्स मैंने टाइटल दे दिया। एंड अब जो हमारा बॉडी होने वाला है, ठीक है, बॉडी
उस पर हम पहले चेक करेंगे, ठीक है, कि हमारी जो करंट पोजीशन है, ठीक है, वो नल तो नहीं है। अगर नल हुई उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम बेसिकली एक सर्कुलर प्रोग्रेस बार लेंगे, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, वो हम शो कर देंगे। एल्स हम क्या करेंगे, एज यूजुअल हमारा गूगल मैप शो करेंगे। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, स्पेस मार के गूगल मैप, एंड हमारा जो कैमरा होगा, इनिशियल कैमरा वही होगा जो हमने कैमरा पोजीशन वहाँ पे डिफाइन किया था, कैमरा पोजीशन, करंट पोजीशन, एंड उसकी भी एक्यूरेसी हम वही देंगे, जूम बाई 15। ओके, एंड मैं अगर चाहूँ तो कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ डिफाइन कर सकता हूँ, सच एज माई लोकेशन enabled which is true, okay, and my location button enable, yes true, and अब जब हमारा मैप क्रिएट होगा, ऑन मैप क्रिएट, उस टाइम पे हमें क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं कि हमारा जो कंट्रोलर है वो अपडेट हो जाए, कंट्रोलर है वो क्या है, वो मैप कंट्रोलर जो है उसको अपडेट कर दे, ठीक है। सो ये चीज़ हम कर लेते हैं जल्दी फटाफट से, एंड मार्कर्स ऐड कर दें, जो कि होगा हमारा कुछ मार्कर का एक आईडी, मार्कर आईडी, मार्कर एंड इसमें हम डिफाइन करेंगे हमारी मार्कर आईडी, जो कि होगी मार्कर आईडी, एंड उसमें हम दे देंगे हमारी करंट लोकेशन है ये। ओके, ये हमारी करंट लोकेशन है, एंड उसकी पोजीशन क्या है, वही जो हमने ऊपर डिफाइन की, करंट लोकेशन। ओके, जो कि लेटेड लॉन्गरिव फॉर्म में। ओके, सो इतना सेटअप हमने जो है हमारा कंप्लीट कर लिया है। सो जल्दी फटाफट से अब इस ऐप को जो है हम रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो मैं अभी इसको करता हूँ क्विट एंड इसको रीस्टार्ट करता हूँ। ओके, जो ऐप है यहाँ पे रीस्टार्ट हो चुका है, एंड मैंने API की जो है ऐड कर दी थी एंड्रॉयड में एंड iOS में। ओके, सो आप भी अपनी API की वहाँ पर ऐड कर देना। अब हम जल्दी से टेस्ट करते हैं हमारी प्रीसाइज लोकेशन व्हेन यूजिंग द ऐप। मैंने परमिशन अलाउ की एंड ये लोड हो रहा है। ओके, ठीक है, ये लोड हुआ एंड हमारे पास जो हमारा मैप आ गया है। ओके, हमारा जो मैप आ गया है, हमें यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। सो ये आपको जो यहाँ पे पॉइंट दिख रहा होगा वो बेसिकली मेरी लोकेशन है। क्यों, बेसिकली मैं यहाँ पे एमुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, दैट्स वाई ये मुझे जो है US की लोकेशन दे रहा है। ओके, अगर आप अपना डिवाइस में से इंस्टॉल करोगे आपका करंट लोकेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, एंड डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हो अपने गूगल मैप्स के साथ में, ठीक है। सो दिस हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट गूगल मैप्स इनसाइड योर फ्लटर ऐप। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड आई नो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गया है, बट मैं ट्राई करूँगा आपको लाइक बेस्ट आउटपुट दूँ विद अ मिनिमम टाइम। ओके, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल बनाए हो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, एंड ये जो कोड है लाइक डिस्क्रिप्शन में अलाउ नहीं होता है, बट या आप मुझे DM करना, मैं आपको डायरेक्टली सेंड कर दूँगा। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।